हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिबोनाची सीरीज। हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे उस फिबोनाची सीरीज के nth टर्म को निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, उसके बाद हम लोग कोड लिखेंगे उसके nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। यूजर कोई इनपुट n देगा और उस टर्म को हम लोग निकालेंगे इस कोड से। ये जो कोड है, जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, दोनों तरीके से लिखेंगे, रिकर्सिव वे और आइटरेटिव वे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। देखिए, फिबोनाची सीरीज ऐसा है कि इसका जीरोथ टर्म जीरो होता है और फर्स्ट टर्म फर्स्ट होता है। मतलब जीरो टर्म जो है वो जीरो है और जो फर्स्ट टर्म है वो वन है। ये दो चीज आपको दिया रहता है। इसके बाद जो सेकेंड टर्म है, प्रीसीडिंग टू टर्म्स का एडिशन होता है। देखिए, सेकेंड टर्म वन है ना, तो प्रीसीडिंग वन प्लस जीरो वन हो गया। जैसे थर्ड टर्म है तो प्रीसीडिंग टू टर्म्स का एडिशन होगा, वन प्लस वन टू। जैसे फोर्थ टर्म है तो प्रीसीडिंग टू टर्म का एडिशन है, टू प्लस वन थ्री, है ना। उसी प्रकार से फिफ्थ टर्म है तो प्रीसीडिंग टू टर्म्स का थ्री प्लस टू फाइव, है ना। सिक्स टर्म है तो फाइव प्लस थ्री एट, है ना। सेवन टर्म है तो एट प्लस फाइव थ्री, एट टर्म है तो थर्टीन प्लस एट ट्वेंटी, ऐसा ही चलता है। तो ये जो सीरीज बनता है इसको कहते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसमें जीरो टर्म और फर्स्ट टर्म दिया रहता है, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसी में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें इसका nth एलिमेंट को फाइंड करेंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर हमको 10 दिया हुआ है तो इस सीरीज में 10th नंबर का टर्म कौन सा है, जीरो से स्टार्ट करते हुए, 10th नंबर का टर्म कौन सा है वो हमारा प्रोग्राम निकाल के देगा। कहने का मतलब, फिबोनाची सीरीज को कोई भी नंबर है, फिबोनाची सीरीज में कोई भी नंबर n है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, फिबोनाची n माइनस वन प्लस फिबोनाची n माइनस टू। कोई भी अगर ये n है मान लिया जाए तो ये n माइनस वन ही तो है और ये n माइनस टू ही तो है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 13 प्लस 8 21, है ना। उसी प्रकार से फिबोनाची n माइनस वन प्लस फिबोनाची n माइनस टू। अब इसका हम लोग लिखते हैं एक रिकर्सिव कोड। आप भी इसका एक सूडो कोड खुद से लिखने का ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए फिबोनाची सीरीज का nth टर्म निकालने के लिए रिकर्सिव कोड लिखते हैं। ठीक है, ये हमने फंक्शन लिया है FIB फिबोनाची इंट n यूजर के द्वारा इनपुट है, इंट इसका रिटर्न टाइप है। सबसे पहले हम लोग फिबोनाची सीरीज में क्या देख रहे थे, जैसे शुरू कैसे हो रहा था, जीरो से, फिर वन, जीरो टर्म फर्स्ट टर्म, ठीक। उसके बाद इन दोनों को जोड़िए वन, इन दोनों को जोड़िए टू, इन दोनों को जोड़िए थ्री। तो करने का मतलब बेस केस क्या है, अगर जीरो n बराबर जीरो आए तब हमको इसको प्रिंट कर देना है, और n बराबर अगर वन आए तो हमको इसको प्रिंट कर देना है, और अगर इसके अलावा कुछ आए तो प्रीसीडिंग टू टर्म्स का एडिशन ले लेना है ना। तो कहने का मतलब, इफ n लेस देन और इक्वल टू वन, अगर n जो है एक या एक से छोटा हो तो रिटर्न क्या कर देंगे, n। बहुत सिंपल है, n ही तो रिटर्न करेंगे। n मतलब जीरो या वन, है ना। अगर n वन है तो वन रिटर्न कीजिए, n जीरो है तो जीरो रिटर्न कीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उस टर्म को कंप्यूट करेंगे। देखिए, फिबोनाची n है, अगर हम समझते हैं रिकर्सन में कि अगर ये जो फंक्शन है वो nth टर्म को निकालने में कैपेबल है, तो क्या ये टर्म n माइनस वन को निकालने में कैपेबल नहीं है। और उसी प्रकार से ये जो फंक्शन है वो n माइनस टू को निकालने में कैपेबल नहीं है। तो जब ये जो फंक्शन है वो nth को निकालने में कैपेबल है तो n माइनस वन को भी निकालने में कैपेबल है, n माइनस टू को भी निकालने में कैपेबल है। तो अगर इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो इसका निकल जाएगा n की नहीं। मतलब अगर कोई भी n अगर यहाँ पे ही आइए, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है तो इसको निकालना है तो n माइनस, अगर n है तो n माइनस वन और n माइनस टू का एडिशन है कि नहीं। तो फिबोनाची n माइनस वन और n माइनस टू है, इसी को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दीजिए। यही मेरा कोड है, ये हो गया, है ना। रिकर्सिव कोड हो गया फिबोनाची नंबर का। और इसका हम लोग ये रिकर्सिव कोड हुआ, इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अगर मान लिया n बराबर 4 तो 4 कितना है, अगर n बराबर 4 3 है ना, तो देखते हैं n बराबर 4 के लिए कैसे काम करता है। n बराबर 4 के लिए देखते हैं, तो फिबोनाची को हम लोग FIB को f लिख रहे हैं, तो f अगर 4 देखिएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए, 3 और 2 को कॉल करेगा, एक किसको कॉल करेगा, 3 और 2 को। फिर 3 किसको कॉल करेगा, है ना, 2 और 1 को। और ये किसको कॉल करेगा, 1 और 0 को। और F2 किसको फिर कॉल करेगा, F1 और F0 को।
2 आएगा ना, तो ए 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, F1 और F0। इस प्रकार से कॉलिंग होगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे कैसे इसका वैल्यू निकलेगा, तो सबसे पहले फिबोनाची 4 आया यहाँ पे, ठीक है, तो फिबोनाची 3 को कॉल किया, फिबोनाची 3 फिर आया, फिर फिबोनाची 2 को कॉल किया, फिबोनाची 2 फिर आया, फिर फिबोनाची 1 कॉल हुआ। जब फिबोनाची 1 कॉल हुआ तो 1 आ गया, रिटर्न कितना कितना मिल गया 1। अगर 1 पे यहाँ रिटर्न 1 मिल गया, ठीक, अब 1 पे यहाँ पे रिटर्न 1 मिल गया, अब फिर क्या कितना गया, है ना, जैसे कहने का मतलब फिबोनाची 2 जब यहाँ पे फिबोनाची 2 जब यहाँ पे था, तो वही ना फिबोनाची 1 और प्लस फिबोनाची 0 किया था, तो इसको तो वैल्यू 1 मिल गया, और फिबोनाची 0 को अब ये किसको वैल्यू मिल गया, तो नेक्स्ट टर्म कॉल होगा, नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा, फिबोनाची 0 को कितना रिटर्न होगा, n 0 है तो 0 रिटर्न होगा, 1 प्लस 0 1, 1 किसको रिटर्न कर देगा, 1 प्लस 0 1 किसको रिटर्न कर देगा, ये जो है सो F2 को कितना मिल गया, इसको 1 वैल्यू मिला और इसको 0 वैल्यू मिला, 1 प्लस 0 F2 को कितना मिल गया 1 मिल गया ना F2 को कौन, और F2 को जब 1 मिला तो F2 ये किसको लौटाएगा, F3 को, क्योंकि F3 ही तो यहाँ पे फिबोनाची 3 ही था, वही तो फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1 को कॉल किया, तो फिबोनाची 2 को कितना वैल्यू मिल गया 1, अब फिबोनाची 1 को वैल्यू मिलना है ना, ये वाला फिबोनाची 1, फिबोनाची 1 को कितना मिलेगा 1, तो ये इसको 2 वैल्यू मिला, सॉरी फिबोनाची 2 को 1 वैल्यू मिला, है ना, और इसको भी 1 वैल्यू मिला, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2, इसको भी 1 वैल्यू मिला, तो 1 प्लस 1 2 है ना, किसको मिल गया 3 को, है ना, मतलब कहने का मतलब 1 प्लस 1 2 किसको मिल गया 3 को, है ना, 1 प्लस 1 2 हो गया फिबोनाची 3। अब फिबोनाची 3 को कौन कॉल किया था, फिबोनाची 3 को कौन कॉल किया था फिबोनाची 4, यही तो फिबोनाची 3 को और फिबोनाची 2 को कॉल किया था, फिबोनाची 3 को 2 वैल्यू मिल गया, फिबोनाची 2 को आप देख लीजिए कितना वैल्यू मिलेगा, फिबोनाची 2 फिर वही फिबोनाची 1 और 0 को कॉल करेगा, तो फिबोनाची 2 को कितना वैल्यू मिलेगा 1 मिलेगा, हम लोग देख चुके हैं, तो 2 है ना, फिबोनाची 3 यहाँ पे है, फिबोनाची 2 यहाँ पे है, 2 और प्लस 1 3 किसको रिटर्न हो जाएगा फिबोनाची 4 को, तो 3 किसको रिटर्न हो जाएगा 2 प्लस 1, है ना, 3 किसको रिटर्न हो जाएगा फिबोनाची 4 को, और 4 किसको रिटर्न कर देगा, है ना 3, है ना, ये जो 3 है वो किसको, जो इसको कॉल किया था, मतलब n इक्वल टू 4 के लिए आउटपुट कितना है 3 है ना 3। उसी प्रकार से 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए आप निकाल सकते हैं, रिकर्सन ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ समझने के लिए हमने एक छोटा वैल्यू लिया फिबोनाची 4 का एग्जांपल। अब हम इसका देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो हम पहले फिबोनाची मान लिया जाए, यहाँ पे हम दोनों को देखने के लिए एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं F6, ठीक है, मान लिया 6 टर्म है, तो सबसे पहले कितना गया F5 और इधर कितना गया F4, एक कितना गया F4 और F3, यहाँ पे कितना गया F3 और F2, यहाँ पे कितना गया F3 और F2, है ना, यहाँ पे F2 और F1, F2 और F1, है ना, F1 और F0, है ना, यहाँ पे देखिए तो इसको वैल्यू मिल जाएगा, इसको वैल्यू मिल जाएगा, इसको वैल्यू, इसको नहीं मिलेगा, इसको कितना कॉल करेगा ये, है ना 1 और 0, फिर ये भी कॉल करेगा 1 और 0, फिर ये भी कॉल करेगा 1 और 0, और ये किसको कॉल करेगा फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1, और ये किसको कॉल करेगा 1 और 0। देखिए ये कुछ सीक्वेंस आया। अब है कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या समझते हैं, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स कॉल हुआ इनटू वर्क टाइम टेकन इन ईच कॉल, मतलब नंबर ऑफ कॉल्स इनटू टाइम टेकन इनटू ईच कॉल, है ना, टाइम टेकन इन ईच कॉल, टाइम टेकन इन ईच कॉल, है ना, होता है ना। अब नंबर ऑफ कॉल्स कितना है, तो यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आप देखिए, है ना, कि पूरा ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है, कहने का मतलब यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है, फिर इसके बाद यहाँ आ रहा है, फिर इसका, तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे कि मान लेंगे कि पूरा ट्री फुल है, अपर बाउंड निकल जाएगा, अगर कुछ ज्यादा निकलेगा, है ना,
लेकिन अपर बाउंड ही तो फाइंड आउट करना है, तो अपर बाउंड मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ कॉल्स देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2 स्क्वायर है 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 2 क्यू है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर टोटल फुल मानिएगा तो 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल फुल मानिएगा तो 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। कहने का मतलब n 6 है तो 2 रेज़ टू द पावर 5 तक जा रहा है। तो अगर n अगर रहेगा तो कितना तक जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1 तक। कहने का मतलब 1 2 रेज़ टू द पावर 1 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 3 4 5 से लेके n-1 तक जाएगा। ये इतने नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स होंगे, है ना। तो अब आप देख लीजिए इनका एडिशन, है ना, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं तो देख लीजिए, है ना, नंबर ऑफ कॉल्स कितना होगा 1 + 2 स्क्वायर से लेके 2 रेज़ टू द पावर n-1, और ये कितना हो जाएगा, है ना, तो जीपी है ये, है ना, 2 कॉमन रेशियो है तो a, है ना, r रेज़ टू द पावर n-1 बाई r-1, है ना। यहाँ टोटल टर्म्स कितना है n, तो वही r रेज़ टू द पावर n-1, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n-1। तो टाइम टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितना हुआ 2 रेज़ टू द पावर n मानिए, है ना, टाइम टेकन हर एक में k मान लीजिए, है ना, कांस्टेंट टाइम लगता है हर में, है ना, तो ये कितना हुआ थीटा 2 रेज़ टू द पावर n। मतलब जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल में है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर इसका निकालना है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एट ए मोमेंट, टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स एक मोमेंट में कितना है, कहने का मतलब हाइट ऑफ द कॉल स्टैक कितना है, जो कॉल स्टैक का मैक्सिमम हाइट जो होगा मल्टीप्लाइड विथ मेमोरी टेकन इन ईच कॉल स्टैक, कहने का वही होगा स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए इसमें 6 आया, उसने 5 को कॉल किया, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, अब 1 को वैल्यू मिला तो फिर 0 को गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। कहने का मतलब मैक्सिमम जो डेप्थ होगा कॉल स्टैक का वो यही होगा, यहां से लेके 1 तक, मतलब n तक, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, अगर n रहेगा तो n तक, है ना, 6 है तो 6 तक। आप ये मत समझिए कि 2 रेज़ टू द पावर n कॉल है टोटल, तो 2 रेज़ टू द पावर n कॉल स्टैक लगेगा, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है कि F6 सबसे पहले 6 यहाँ डाले, 5 कॉल हुआ, 5 4 को कॉल किया, 3 को कॉल किया, 2 को कॉल हुआ, अभी सब स्टैक में जा रहा है, 1 को कॉल हुआ, तो ये 6 हो गया, रिकर्सिव कॉल स्टैक का डेप्थ 6 हो गया। अब ये कॉल स्टैक से पॉप आउट, इसको जब वैल्यू मिल गया तो ये पॉप आउट हो गया, अब ये इंटर किया तो भी कितना हुआ, अगर ये पॉप आउट हुआ, ये इंटर हुआ तो 6 हुआ, फिर इसको वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे आया, तो अब कितना बचा 5 बचा, है ना, 1 2 3 4 5, अब इसको वैल्यू मिल गया तो ये निकल के यहाँ पे आया, तो ये इसका अब कॉल स्टैक का हाइट कितना हुआ 4, और फिर ये जाएगा 5, फिर इसको वैल्यू मिल गया, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। कभी भी आप पूरे पाथ को देख लीजिए, कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब n से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा n या n से कम होगा। तो जब n होगा मैक्सिमम तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, है ना, n इंटू स्पेस टेकन इन ईच कॉल स्टैक, है ना। तो कॉल स्टैक जो फ्रेम है उसमें स्पेस टेकन मान लिया कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट ही है, और n टोटल डेप्थ ऑफ कॉल स्टैक है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया थीटा n, और टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना हो गया थीटा 2 रेज़ टू द पावर n। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका आइटरेटिव कोड लिखते हैं, आप भी इसका एक आइटरेटिव कोड लिखने का खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आइए nth फिबोनाची नंबर के को फाइंड आउट करने का आइटरेटिव कोड हम लोग देखते हैं। ये आइटरेटिव कोड है, nth फिबोनाची फंक्शन का नाम है, n यूजर इनपुट है, अगर n 1 या 1 से छोटा है मतलब तो रिटर्न n, निश्चित रूप से अगर n 0 है मतलब 0 रिटर्न कर देना है, n 1 है तो 1 रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब है कि अगर n 2 है मान लिया जाए, ये 0 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये कितना है सेकेंड टर्म है ना, और ये है ना एक और टर्म मान लेते हैं 2, है ना, थर्ड टर्म मान लिया जाए। हमने यूजर में इनपुट दिया कि हमको n बराबर 3 के लिए हमको निकाल के दीजिए, तो n बराबर 3 आया, क्या 3 1 से छोटा है, नहीं, तो यहाँ चला। करंट बराबर 0, है ना, इसको क्या किए हम लोग प्रीवियस 1, इसको प्रीवियस 1 रख लिए हैं और इसको प्रीवियस 2 रख लिए हैं, ठीक। अब है कि प्रीवियस 1 के बराबर 1 कर दिए हैं, प्रीवियस 2 के बराबर 0 कर दिए, i बराबर 2, n कितना दिए हम लोग 3, तो i लेस देन इक्वल टू 3,
तो ये तो कंडीशन सही है ना, मतलब 2 तो 3 से छोटा है। करंट बराबर क्या हुआ, प्रीवियस वन बराबर करंट 0 मान लिए हैं, प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस 2, तो प्रीवियस वन प्लस प्लस प्रीवियस 2 कितना है 1 प्लस 0, तो कितना हो गया करंट, करंट बराबर 1 हो गया। ठीक, अब क्या किया कि करंट बराबर 1 हो गया, मतलब इन दोनों के एडिशन से ये निकला, इसी यही वैल्यू ना करंट में है। अब क्या है कि ये वैल्यू अगर निकल गया तो नेक्स्ट निकालने के लिए इसको, ये जो वैल्यू है वो प्रीवियस 2 के बराबर करना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब इसको प्रीवियस 2 के बराबर कर देंगे और इसको प्रीवियस 1 के बराबर कर देंगे। तो यही किए हैं, प्रीवियस 2 में प्रीवियस 1 डाल दिए हैं और प्रीवियस 1 में करंट डाल दिए हैं, करंट 1 है ना, करंट डाल दिए हैं। उसके बाद फिर आगे ऊपर जाएगा, है ना। अब क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा आई, है ना। तो 3 क्या 3 लेस देन 3, हाँ ठीक है, 3 3 के बराबर है। अब क्या हो गया, करंट बराबर प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2। अब करंट में 1 है, अब कितना प्रीवियस 1 कितना है 1, अब प्रीवियस 2 कितना है 1, तो 1 1 2, तो करंट में कितना हो गया 2, करंट में 2 हुआ ना। अब क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस 2 को प्रीवियस 1 के बराबर कर दीजिए। अब क्योंकि जब ये वाला वैल्यू करंट में आ गया, अब ये तो प्रीवियस 2 ही हो जाएगा ना, और ये वाला प्रीवियस 1 कर देंगे, तो प्रीवियस 2 बराबर कितना हो जाएगा प्रीवियस 1, यहाँ पे प्रीवियस 1 था ना, और फिर यहाँ पे करंट बराबर प्रीवियस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये करंट है ना, जो कि 2 के बराबर है। अब ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, और 4 3 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न करंट, करंट क्या है 2 वैल्यू आ गया, 2 ही होगा थर्ड टर्म, है ना। तो आप इसका फंक्शन समझे, खुद से भी एक बार लिख के देखिए और खुद से समझने का इसको कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर आप इसका देखेंगे, है ना, तो है ना, ये सब तो कांस्टेंट ही है, ये 2 से लेके n तक जा रहा है, मतलब n आइटरेशन चल रहा है। तो कहने का मतलब n है ना, थीटा n है ना, या n है ना इनटू सम कांस्टेंट c, तो टाइम कितना है थीटा n। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का क्या होगा, देखिए सारा जो है सो इसमें आप जो है सो कांस्टेंट मेमोरी है, सब एक कोई भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है ना, आइटरेशन है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा थीटा 1। कहने का मतलब ये जो रिकर्सन से लिख रहे थे तो ये आ रहा था 2 रेज़ टू द पावर n, है ना, तो कितना ज्यादा था, और ये मात्र n है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी थीटा n आता है, ये कितना है मात्र कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो अब आइए कुछ देखते हैं प्रॉपर्टीज फिबोनाची नंबर का, ठीक है। तो आइए फिबोनाची नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज हम लोग लिखा है, कहने का मतलब जब 2 कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर को आप अगर एक दूसरे से डिवाइड कीजिएगा, है ना, तो वो आएगा 1.68 के बराबर, 618 के बराबर। जैसे देखिए फिबोनाची नंबर कितना 0 1 8 से स्टार्ट होता है, फिर 1 फिर 2 3 5 8 13 21 34 ऐसे होता है ना। अब देखिए, है ना, 1 को 1 से डिवाइड कीजिए, 1 आया, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए, है ना, कितना आया 2 आया, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए 1.5 आया, 8 को 5 से कीजिए, है ना, कितना आया 1.6 आया, है ना, और 13 को 8 से कीजिए 1.625 आया, 21 को 13 से कीजिए 1.6153, और इसी बड़े नंबर 144 बटा 89 को कीजिएगा तो 1.617। कहने का मतलब 2 कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो 1.6 के बराबर आ रहा है, जिसको कि हम लोग गोल्डन रेशियो कहते हैं, है ना। fn by fn minus 1 एज हुआ साई, है ना, इसके बराबर 1 प्लस रूट 5/2 1.61 ए हुआ गोल्डन रेशियो, इसको क्या कहते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो अगर हमको nth फिबोनाची सीरीज निकालना है, मान लिया फिबोनाची नंबर निकालना है, अगर nth फिबोनाची नंबर, तो उसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका 1.618 रेज़ टू द पावर n, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट है और इसके चलते बहुत सारे एरर्स आएंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी मिल सकता, इसलिए इसका कोई विशेष प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं। अब ये कहाँ से डिराइव हुआ, यहाँ से बिनेट फार्मूला से। बिनेट फार्मूला जो है वो है कि अगर nth फिबोनाची नंबर आपको निकालना है तो एग्जैक्ट फार्मूला ये है 1 प्लस रूट 5/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस रूट 5/2 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय रूट 5, एग्जैक्ट फार्मूला हुआ। अब 1 प्लस रूट 5/2 को गोल्डन रेशियो लिख दिए, है ना, और ये 1 माइनस रूट 5/2 कितना हो गया -1 बाई गोल्डन रेशियो। अब fn है तो गोल्डन रेशियो रेज़ टू द पावर n है, माइनस, है ना, यहाँ पे माइनस है ना, और इसको, है ना, अगर 1 प्लस रूट 5/2 अगर ए साई होगा, है ना, तो 1 माइनस रूट 5/2 कितना होगा -1 बाई गोल्डन रेशियो, है ना, ये हो जाएगा।
तो यही तो हम लोग लिखा है ना, गोल्डन रेशियो रेशियो बाय एन माइनस, और इसको कितना लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे जब एन चढ़ाइएगा तो ये भी कितना हो जाएगा एन, और इसको लिख सकते हैं गोल्डन रेशियो रेशियो माइनस एन, माइनस गोल्डन रेशियो रेशियो माइनस एन बाय रूट। और जब लार्ज एन के लिए है ना ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये इसका लार्ज है ना, क्योंकि 1 बाई गोल्डन रेशियो रेशियो एन है, तो एन इसका वैल्यू 0 के टेंड करेगा लार्ज वैल्यू, तो एफ एन क्या हो जाएगा, है ना, गोल्डन रेशियो रेशियो एन बाई रूट 5। कहने का मतलब है ना गोल्डन रेशियो रेशियो एन के बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो ये है ना यहाँ से आया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग रिकर्सिव वे से कोड लिखे हैं और आइटरेटिव वे से कोड लिखे हैं, दोनों को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग दोनों तरीके से रिकर्सिव और आइटरेटिव वे जो हम लोगों ने देखा है nth टर्म किसी भी फिबोनाची सीरीज का निकालने का, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। पहले रिकर्सिव वे देखते हैं, तो इंट है ना फिबोनाची इंट n है ना, हम लोग ने यहाँ कर लिख लिया है ना, इफ n लेस देन और इक्वल टू 1, हमें क्या रिटर्न कर देना है n, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें रिटर्न करना है फिबोनाची n माइनस 1 प्लस फिबोनाची n माइनस 2, ये रिटर्न करना है। हो गया कोड, इतना ही तो कोड है। अब इसका मेन फंक्शन लिख लेते हैं, इंट मेन, यूजर से पहले इंट n डिक्लेयर कर देते हैं, यूजर से जो है सो n इनपुट ले लेते हैं, इंट सी n है ना, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि फिबोनाची नंबर क्या है वो प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सी आउट, डायरेक्ट कॉल सी आउट, और फिबोनाची कॉल करते हैं, n उसमें डाल देते हैं, n इसमें पास कर देते हैं, ठीक है। और फिर इस करने के बाद इंट n भी कर देते हैं, ठीक है। मेन को 1 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पहले क्या कर देते हैं, सेव, ठीक, सेव कर दिए। अब इसको करते हैं रन, ठीक। अब रन किए है ना, यहाँ पे पहले देते हैं है ना 5वां नंबर, है ना, मान लिया 4 है ना, तो 5 मान लेते हैं, है ना। तो 5वां नंबर कितना है, 5, 0 0 टर्म 1 1, सेकेंड टर्म 1 है ना, थर्ड टर्म 2 है ना, फोर्थ टर्म 3, फिफ्थ टर्म 5। अगर मान लिया जाए, हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले बेस केस चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देते हैं 0, तो 0 है ना, यहाँ पे देते हैं 1 है ना, तो 1 है ना, ये सब बेस केस है। यहाँ पे देते हैं 2, तो कितना है ना 1, सेकेंड टर्म 1 है ना। यहाँ पे मान लिया हम लोग देते हैं 10, तो कितना आएगा, है ना 55, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया है ना रिकर्सन से। अब हम लोग इसको देख लेते हैं आइटरेशन से, ठीक है, कि आइटरेटिव वे कैसे काम करता है। तो ये यही नेम यही रहने देते हैं, इंटेंट है ना, इफ n लेस देन इक्वल टू 1 है ना, रिटर्न n, यहाँ तक तो कोड सेम ही रहेगा। यहाँ से जो है सो कोड है ना बदलेगा, हम लोग वेरिएबल लेंगे इंट है ना करेंट इज इक्वल टू 0, उसके बाद प्रीवियस 1 इज इक्वल टू 1, और है ना प्रीवियस 2 इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों ने ले लिया है ना। अब एक लूप रन करेंगे, फॉर int I is equal to 2, I less than equal to n and I plus plus, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले करंट में रख लेते हैं, है ना, प्रीवियस 1 प्लस प्रीवियस 2 है ना, और फिर प्रीवियस टू बराबर प्रीवियस 1 कर देते हैं, है ना, यहाँ पे, और प्रीवियस 1 बराबर है ना, हम लोग कर देते हैं करेंट, ठीक है, और हो गया, हाँ। और यहाँ से फिर क्या करेंगे, रिटर्न है ना करेंट, रिटर्न कर देंगे करेंट, है ना, ठीक है। अब इसका हम लोग मेन फंक्शन इंटेंट सी एन, और यहाँ पे हम लोगों ने एक तो ऐसे ही रहेगा, है ना, एफ आई बी को कॉल किया, फिबोनाची एन और इंडेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले कर लेते हैं सेव, और इसको करते हैं रन, ठीक। यहाँ पे रन हो रहा है ना। यहाँ पे हम लोग
मान लिया जाए पहले बेस केस ही चेक करते हैं 0, तो 0 दे रहा है ना, 0 दे रहा है ना। अब इसको क्या करते हैं, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से रन करके देखते हैं, है ना। तो अगर मान लिया जाए 5 है ना, तो 5 आया ना। 6 कितना आएगा, 6 अगर डालेंगे तो 5 और 3 8 आएगा ना। तो 6 डाल के देखते हैं, 8 आया ना, है ना, है ना। और अगर 7 डालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा ना, है ना। 7 डालेंगे तो 13 आएगा, 13 है ना। और अगर मान लिया जाए एक और केस चेक कर लेते हैं, फॉर दैट मैटर 2 का 1 आएगा ना, 1 आया, है ना। तो ठीक है, हम लोगों ने ये दोनों देख लिया, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो और अगर इस सीरीज आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो भी फिबोनाची सीरीज पे ही होगा। उसमें फिबोनाची सीरीज को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। बोथ आइटरेटिव और रिकर्सिव दोनों तरीके से होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।